यहाँ मैया यशोदा प्रातः ताजा ताजा माखन निकाल कर दे देती हैं। डॉक्टर कहते हैं दूध नहीं पीना है, आप भी मान लेते हैं। गर्भस्थ शिशु है, गर्भ में बालक है, डॉक्टर कहते हैं बेड रेस्ट करना है पूरे टाइम, और आप क्या करते हैं पूरे टाइम? बेड रेस्ट, बेड रेस्ट, पूरे समय सोना 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 सोना। और वो बालक भी फिर ऐसा सुस्तड़ होगा कि उसको उठा उठा के खींचोगे। यही हो रहा है, आप जो प्रैक्टिकल है उससे अलग जा रहे हो। जब अलग जाओगे तो फिर दुनिया की लाइन में कैसे चलोगे? इनको वैसा ही पुष्ट मजबूत एकदम आगे कृष्ण कन्हैया की तरह हम अपने बच्चों को बाल गोपाल कहते हैं कि नहीं कहते? बाल गोपाल भगवान का स्वरूप मानते हैं कि नहीं मानते? और बालक भगवान का ही स्वरूप होते हैं, पर हम ही उनको ऐसी विकृति दे देते हैं कि वो बालक बाद में शैतान बन रहे हैं, बाद में अपने संस्कारों को भूल रहे हैं, क्योंकि हमने बचपन से दिए ही नहीं है। माता ही संसार की निर्माता है, और इसीलिए तो माँ का ऊंचा नाता है। और बेचारी सासू माँ कुछ कहे, बेटा इतना बेड रेस्ट मतलब कुछ करो, तो कहती आप कुछ जानती हो? पुराने ढर्रे लेकर बैठ जाती हो। डॉक्टर जो MBBS है वो तो चाहेगा कि तुम पूरे टाइम बेड रेस्ट करो, और उसका बस नहीं है, नहीं तो तुम्हें 9 महीने वो हॉस्पिटल में भर्ती ही करके रखेगा। और उसमें से कई बार देखने को मिलता है कई दिनों भर्ती होना पड़ता है। क्या पूरे 9 महीने दवाइयां खा रहे हैं, उस दवाइयों का असर हो रहा है, और किस किस तरीके की बीमारियां बच्चे ले लेकर के पैदा हो रहे हैं। ऐसी बीमारियां जो कभी सुनी भी नहीं होंगी, बचपन से पैदा होते ही वो बीमारी। कहीं न कहीं हमारा खान पान, स्वभाव, व्यवहार, आहार सब बिगड़ा है, इसलिए ये विकृतियां, ये बीमारियां हैं। इसलिए इन विकृति और बीमारियों से दूर अपने शरीर को स्वस्थ करते हुए अपने आने वाली संतानों को भी स्वस्थ शरीर दो, स्वस्थ दिमाग दो, स्वस्थ विचार दो, स्वस्थ उनको व्यवहार दो, इतना सुंदर जीवन दो। मेरा तो इस व्यासपीठ से यही आग्रह है, और यही कृष्ण लीला समझाती है। कृष्ण लीला में मीठे मीठे भजन गाकर नाच नूच करके बस चले जाना, उतना इसका उद्देश्य नहीं है। कृष्ण लीला एक आनंद है, और आनंद के साथ एक संस्कार भी है, और वो संस्कार आज यहाँ मैया यशोदा दे रही है, अपने विचारों से, अपनी वाणी से, अपने कर्तव्य से, अपने कर्म से। जब माँ 6 महीने तक बच्चे को दूध पिला दे, तो उसके बाद फिर गौ माता का दूध पिलाओ, वो भी देसी गाय का। फिर बछड़े की तरह खूब फुदकते फुदकते डोलेंगे। ये प्रयास हमारा होना चाहिए, और बच्चों को इस तरह पुष्ट करना है। मैया यशोदा यहाँ सुबह सुबह प्रातः माखन निकालती है, अपने हाथ से भोजन अपने लाला को कराती है। तो एक मेरा निवेदन ये भी है कि अपनी संतानों को थोड़ा सा तो समय आपको देना पड़ेगा, थोड़ा समय, क्योंकि आप ही हो माताओं जो उसको बना सकती हो। बाकी दुनिया में सब उसको कदम कदम पर उसको रास्ते से भटकाने वाले मिल जाएंगे, कदम कदम पर। जो माता पिता जितने हितैषी संतानों के हो सकते हैं, भला दुनिया का कोई व्यक्ति हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। इसलिए आप ही हो जो उसको रास्ता दिखा सकती हो, सवार सकती हो। बाकी दुनिया पर कदम कदम पर लोग भटकाने वाले मिल जाएंगे। तो संतानों और संततियों को संभालो। मैया यशोदा एक बड़ी सुंदर सी लीला भगवान श्री ठाकुर जी की यहाँ आती है। आज कन्हैया खूब नटखट वाली लीलाएं कर रहे हैं। मैया मोए बहुत तेज भूख लगी है, माखन चाहिए। मैया कहती है लाला थोड़ा समय लगेगा, माखन अभी निकालूंगी। कन्हैया कहते नहीं मैया मोए बहुत भूख लगी है, अभी दो। अब बच्चे आजकल थोड़ा सा मस्ती कर ले ज्यादा, तो कहते कि देखो बड़े बुजुर्ग कहते जिनके घुटनों में दर्द हो, जिन पे खड़ा न हुआ जाए, चला न जाए, तो कितने दौड़ते हो, कितनी मस्ती करते हो। अब भैया जब बालक मस्ती नहीं करेंगे तो बूढ़े करेंगे, उनको तो दौड़ने दो। आज दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना सब बंद हो गया। आज तो किताबों के बैग का बोझ बालक पर बचपन से ही, छोटे से ही लाद दिया। इतना बड़ा बोझ, इतना बोझ
बालक में नहीं है उतना बालक के उन किताबों में। बहुत मुश्किल है। उस बोझ से कुछ दिन तो इसको खाली रहने दो, बचपन से ही कि ये बनेगा कि वो बनेगा कि वो बनेगा। हमने बालक से पूछा क्या बनोगे, वो बोला मैं तो पागल ही बनूंगा। क्यों? बोले ये कुछ बनने देंगे तब तो। कोई कहता है कि डॉक्टर बनना है, कोई कहता है कलेक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, दादाजी थोड़ा हारमोनियम बजाते वो कहते हैं तानसेन बनना है। मैं क्या क्या बनूंगा, एक व्यक्ति क्या क्या बन सकता है। तो मुझे लगता है ये सबकी सुनता रहा तो पागल ही बनूंगा। तो उनके जीवन को संवारिए, उनको संस्कारवान बनाइए, रास्ता दिखाइए और उसको अपना निर्णय लेने के लिए तैयार कीजिए। अपना जीवन का फैसला लेने के लिए स्वयं उसको तैयार होने दीजिए, उसको लायक बनाइए। बस हमारा माता पिता का उतना ही काम होता है, उस पर अपनी भावनाओं को थोपना नहीं। मैं डॉक्टर नहीं बन सकता पर बेटा तुझे बनकर दिखाना, ये जीवन का आनंद नहीं है। भगवान कृष्ण की मस्ती देखी है, उनका आनंद देखा है, उनकी मुस्कुराहट देखी है, उन पर कोई बोझ कभी देखा है क्या? आनंद मग्न रहे और ब्रजवासियों ने उनको ऐसे ही रहने दिया। मैया यशोदा ने उनको ऐसे ही एक जीवन दिया है। और आज भगवान आकर कहते मैया मुझे भूख लगी है, माखन चाहिए। मैया कहती है बेटा थोड़ा समय लगेगा, माखन निकाल रही हूँ। मैया कहते बाबा देख मैया मोहे माखन नहीं दे रही। अरे लाला निकाल रही हूँ। अरे बाबा थोड़ा जल्दी करो भूख लग रही है। अरे यशोदा माखन दे दे। लेकिन मैया यशोदा ताजी ताजी माखन देती। मैं अपने लाला को अभी बस निकाल के दे रही, अब इतना सबर नहीं है। लाला कहते मोया वही चाहिए, तुरंत चाहिए। तो मैया ने ध्यान हटाने के लिए कहा देख लाला कितना सुंदर चंदा मामा है। तो अब लाला तो भूल गए कि ये माखन चाहिए, अब तो कहते हैं मोई चंदा मामा चाहिए, अब वही चाहिए, तुरंत चाहिए। अब चंदा कहाँ से लाए? तो मैया ने उपाय सोचा, एक परात में जल भर दिया, आंगन में रखा, प्रतिबिंब दिखाई दिया, ले लाला चंदा मामा लेके आई। लाला ने पकड़ना चाहा तो जैसे ही वो जल हिल गया वैसे ही प्रतिबिंब भी उसका चला गया। अब तो फिर रोने लगे मोहे चंदा चाहिए मैया, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, मोहि तो चंदा चाहिए, मोहे चंदा चाहिए, वही चाहिए, तुरंत चाहिए। तो मैया ने फिर ध्यान हटाया कि देख लाला चंदा छोड़, मैं तेरे लिए बढ़िया सी बहू लेके आऊं। अब तो कहने लगे मोहे बहू चाहिए, अब वही चाहिए, तुरंत चाहिए। मैया कहती है बहू कहाँ से लाऊं अभी तुरंत? तो लाला तो एक ऐसी बहू चाहिए। अरे मैया मोहे ऐसी बहू चाहिए कि जेब में धर के ले जाऊं, वह बहू है जब गाय चराने जाऊं। ऐसी बहू? ये तो गुड़िया है बेटा, ये बहू थोड़ी। और जब इतनी देर लाला को मैया इधर उधर की बात सुनाती रही, इतनी देर में माखन निकल कर तैयार। अरे लाला तू तो माखन ही खा, बहू बहू छोड़। ऐसी मधुर लीलाएं, ऐसी मीठी लीलाएं, कृष्ण लीलाएं। साथ में मधुर लीलाएं भी कर रहे हैं और दुष्टों का दमन भी कर रहे हैं बचपन से ही। तृणाव्रत इत्यादि को समाप्त भी कर रहे हैं।